नेचुरल वेंटिलेशन हमेशा से दिया जाता था, लेकिन उसको बताया नहीं जा रहा है। हम आज आपको बताएंगे कि आप घर बैठे बगैर किसी पैसा खर्च किए किस तरीके से आप नेचुरल वेंटिलेटर से वेंटिलेशन हासिल कर सकते हैं। बेसिकली इसको कहते हैं प्रोन वेंटिलेशन। तो बेसिकली प्रोन वेंटिलेशन एक्चुअली प्रोन पोजीशन को भी कहते हैं, और बाज़ हालात में जो मैकेनिकल वेंटिलेटर दिया जाता है उसको प्रोन पोजीशन में भी दिया जाता है, लेकिन उसके लिए आपको मैकेनिकल वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप प्रोन पोजीशन में भी आ जाएंगे तो भी आपके लंग्स की सांस लेने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और एक ख़ास बात जो मैं आपको बताऊंगा वो ये कि ये जो प्रोन पोजीशन है या प्रोन वेंटिलेशन है, ये मैकेनिकल वेंटिलेशन के मुकाबले में 70% ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जी हाँ, मेरी बात को आप नोट कर लीजिए। मैकेनिकल वेंटिलेटर जिसका आप एक एक दिन का 10-10 हज़ार 50-50 हज़ार रुपये देते हैं, और ये फ्री का वेंटिलेशन उसके मुकाबले में 70% ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो क्या है ये प्रोन वेंटिलेशन? प्रोन वेंटिलेशन बेसिकली एक पोजीशन का नाम है जिसके अंदर पेशेंट को, जिसको सांस लेने में दुश्वारी है, उसको आप पेट के बल लिटा दें। पीठ के बल नहीं, पेट के बल। पेट के बल लिटा दें, गर्दन के नीचे एक तकिया दें और उसके पेट के नीचे 2 तकिए दें और उसके पिंडलियों के नीचे 2 तकिए दें। ये एक प्रोन पोजीशन है। इस पोजीशन में जब बंदा लेट जाएगा आधा घंटा से 45 मिनट, तो उसके लंग्स के अंदर सांस लेने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। आप देखोगे कि बहुत जल्द उसको जो सांस लेने में दुश्वारी है उससे वो जल्दी ठीक हो जाएगा। हर 6 से 8 घंटे में 30 से 45 मिनट अगर इस पोजीशन में लेटाएंगे आप, तो जो मैकेनिकल वेंटिलेटर का फ़ायदा है उससे 70% ज़्यादा फ़ायदा आपको इस प्रोन वेंटिलेटर से होगा। तो ये एक काम की बात हमने आपको बताई। दूसरी काम की बात हम आज बताएंगे कि इन केस अगर आपको कोरोना का अटैक नहीं हुआ है, अभी तक बचे हुए हैं, और आप चाहते हैं कि कोरोना का कभी अटैक ना हो, तो उसके लिए आपको करना क्या है? ज़ाहिर है आप ये कई बार सुन चुके हैं और हर बड़े से बड़े डॉक्टर से, WHO से, बड़े इदारों से सुन चुके हैं कि कोरोना का एक ही प्रॉब्लम है जो वजह से कोरोना आता है, वो है वीक इम्यूनिटी सिस्टम। मतलब अगर आप अपने इम्यून सिस्टम को बनाए रखें तो आपके ऊपर कोरोना का कोई अटैक नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या करें आपको? तो अगर आपको अपना म्यूकोसल इम्यूनिटी बढ़ाना है तो इसके लिए आपको डेली 0.2 मिलीग्राम ऑफ विटामिन सी फ्रॉम फ्रूट्स या नेचुरल सोर्सेस से लेना है। ये 0.2 मिलीग्राम कितना होता है? बहुत आसान है। अगर आप दिन में 3 मैंगो एवरेज साइज़ के, या 1 जाम अमरूद जो होता है जिसको जाम कहते हैं, गुआवा कहते हैं, वो लें, या 2 संतरे ऑरेंजेस, ये तीनों में से कोई एक चीज़ भी अपने डेली फूड इंटेक का हिस्सा बनाएं, प्रेफरेबली अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के अंदर खाना खाने से पहले। तो आपको 0.2 mg ऑफ विटामिन सी का कोटा मिल जाएगा। या इसके अलावा अगर आप चाहेंगे वेजिटेबल्स लें तो 4 टमाटो एवरेज साइज़ के ले लें, या टमाटो के साथ क्यूकम्बर ले लें आप, तो भी आपको आपका विटामिन सी का डोसेज मिल जाएगा। इस तरीके से आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बरकरार रहेगी। इसी के साथ साथ थोड़ी सी ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस वगैरह जो हम हमारे दूसरे वीडियोस के अंदर हैं उनका प्रैक्टिस कर लें तो काफ़ी रहेगा। नंबर 3 बात, अगर खुदा ना खास्ता आपको कोरोना का अटैक आ ही चुका है और अब आप फिर रहे हैं दवाखाना बेड ढूंढते हुए और परेशान, तो उसके बदले में घर बैठिए। अगर आपको कोरोना के जो सिम्टम्स हैं उसके अंदर बुखार है, सर्दी है और सांस लेने में दुश्वारी है, ये तीनों में से कोई भी है, तो नेचुरल वेंटिलेशन के बारे में तो हम पहले अर्ज़ ही कर चुके हैं। उसके अलावा बुखार और खांसी वगैरह अगर है तो क्या करना है आपको? कोरोना पॉजिटिव भी आ चुका है तो सिर्फ 3 दिन के अंदर आप उस पॉजिटिव को निगेटिव में तब्दील कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, इससे पहले भी हमने वीडियो में बताया है, आज फिर आपको बता रहे हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि पहले दिन डे 1 आपका जो बॉडी वेट है, सपोज़ मिसाल के तौर पे मैं एक आसान मिसाल देता हूँ, आपका बॉडी वेट है 60 kg। अगर आपका बॉडी वेट 60 kg है तो पहले दिन अपने बॉडी वेट को 10 से डिवाइड कीजिए। सो 60 डिवाइडेड बाई 10 कितना हो गया? 6, मतलब 6 गिलास कोकोनट
का पानी, फ्रेश जो ग्रीन वाला कोकोनट होता है उसका पानी 6 गिलास, और 6 गिलास संतरे का या कोई भी सिट्रस फ्रूट का जूस, जिसके अंदर संतरा हो सकता है, मौसम्बी हो सकता है, पाइनएप्पल हो सकता है, ग्रेप फ्रूट हो सकता है, इनमें से किसी का भी 6 गिलास जूस। तो 24 घंटे के अंदर, डे 1 24 घंटे के अंदर आप 6-6 12 गिलास जूस पिएंगे। इसके अलावा आप कोई और ग़िज़ा नहीं लेंगे, नो सॉलिड फूड, नो अदर फूड। ये डे 1 हो गया। डे 2 सेम आपका बॉडी वेट अज्यूम करिए 60 kg, लेकिन इस बार बजाय 10 के 20 से डिवाइड कीजिए। तो 60 डिवाइडेड बाई 20 कितना हो गया? 3 मतलब 3 गिलास जो है आपको, पहले दिन आपने 6-6 12 गिलास, दूसरे दिन 3-3 6 गिलास, 3 गिलास कोकोनट वाटर, 3 गिलास संतरे का जूस, 6 गिलास आपने सुबह से लेके लंच तक पीना है। डिनर का टाइम जब आएगा तो उस वक्त सेम बॉडी वेट को मल्टीप्लाइड कीजिए 5 से। 60 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज़ 300। 300 ग्राम टमाटो और क्यूकम्बर, टमाटर और ककड़ी या खीरा दोनों का मिक्स 300 ग्राम, ये आपका डिनर हो गया। तो ये हो गया डे 2। डे 1 में सिर्फ जूसेस, डे 2 में ब्रेकफास्ट और लंच में जूस, और डिनर में टमाटर और क्यूकम्बर। ये आपका हो गया डे 2। डे 3 में आइए और अपने बॉडी वेट को 30 से डिवाइड कीजिए। 30 से अगर आप करेंगे तो 2 ग्लास आ गया। तो 2 ग्लास ऑफ कोकोनट वाटर, 2 ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस, टोटल 4 ग्लासेस ऑफ जूस ब्रेकफास्ट में। लंच में सेम 60 अगर आपका बॉडी वेट है मल्टीप्लाइड बाई 5, 300 ग्राम या 300 ग्राम आपको टमाटो और क्यूकम्बर लेना है। ये हो गया आपका लंच। और शाम होने तक के अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह आप अपने कोरोना की बीमारी से छुटकारा पा जाओगे। आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना मजबूत हो जाएगा कि वो उससे लड़ के कोरोना वायरस को बाहर करने के काबिल हो जाएगा। और शाम होने तक के आप थोड़ी सी सॉलिड ग़िज़ा कोई और किस्म की, जैसे कि गुलत्ती है या बॉइल्ड वेजिटेबल है वगैरह वगैरह ले सकते हैं, और चौथे दिन से आप नॉर्मल हो जाएंगे। तो आपको हमने तीनों बातें बता दी किस तरीके से अगर आपको सांस लेने में दुश्वारी है तो घर बैठे आप वेंटिलेटर का इंतज़ाम कैसे करें, बजाय इसके कि मैकेनिकल वेंटिलेटर को पैसे दें। 70% ज़्यादा घर बैठे इफ़ेक्टिव वेंटिलेशन। नंबर 2 अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं, और नंबर 3 हो गया